भाग 1 में हमने देखा कि किस प्रकार राज जंगल में पिशाचिनी माया के जादू में फंस गया था। माया की खतरनाक योजना राज को शिकार बनाकर उसकी जान लेने की थी, जबकि उसकी दोस्त साक्षी उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अब भाग 2 में साक्षी माया का सामना करती है और राज को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। माया अब पूरी तरह से राज को अपने वश में कर चुकी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे राज का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। माया अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी ताकि राज को हमेशा के लिए अपने वश में कर सके। साक्षी यह सब देख रही थी और उसे यह समझ में आ गया कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो माया राज को मार देगी। माया की शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी और साक्षी को राज की जान बचाने के लिए जल्द ही कोई उपाय खोजना था। साक्षी को अचानक अपनी दादी द्वारा सुनाई गई एक पुरानी कहानी याद आई, जिसमें बताया गया था कि कैसे एक पिशाचिनी को पराजित किया जा सकता है। उसकी दादी के पास एक पुरानी पुस्तक थी जिसमें पिशाचिनी को हराने के मंत्र थे। साक्षी तुरंत जंगल से भागकर अपने गांव की ओर दौड़ी ताकि वह उस पुस्तक को ढूंढ सके। उसे पता था कि माया जैसी शक्तिशाली पिशाचिनी से निपटने के लिए साधारण ताकत काफी नहीं होगी, उसे जादू और मंत्र की जरूरत थी। जब साक्षी जंगल से दूर जा रही थी, माया और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। राज, जो माया के जादू में पूरी तरह फंसा हुआ था, अब अपनी चेतना खोने के कगार पर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर की ताकत उसे जागृत करने की कोशिश कर रही थी। राज माया की मोहक बातों और उसकी जादुई शक्तियों के बीच फंसा हुआ था, लेकिन उसे साक्षी की आवाज सुनाई देने लगी। साक्षी की दोस्ती और उसके द्वारा दी गई चेतावनियां अब राज को सच लगने लगी थी। वह माया के जादू से खुद को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगा। माया अब राज को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करना चाहती थी। उसने राज से कहा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, अब तुम मेरे हो। मैं तुम्हारी जान लेकर अपनी शक्तियों को और बढ़ाऊंगी। माया की आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसकी आवाज में एक निर्दयी ठंडापन था। राज अब समझ गया था कि माया का असली उद्देश्य उसकी जान लेना है और वह इस जाल से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत से लड़ने लगा। साक्षी अपनी दादी की पुरानी पुस्तक और उसमें लिखे मंत्रों को लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ी। उसे पता था कि माया को हराने के लिए उसे सही समय पर मंत्रों का इस्तेमाल करना होगा। जब वह जंगल पहुंची तो उसने देखा कि माया ने राज को पूरी तरह से जकड़ लिया है। साक्षी ने बिना देर किए पुस्तक से एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र माया की शक्तियों को कमजोर करने वाला था, जिसे उसकी दादी ने उसे एक बार समझाया था। जैसे ही साक्षी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जंगल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। हवा तेज हो गई और माया के आसपास की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। माया, जो अब तक बहुत शक्तिशाली लग रही थी, अचानक कमजोर महसूस करने लगी। उसकी जादुई शक्ति, जो राज को अपने वश में किए हुए थी, अब टूटने लगी थी। माया ने क्रोधित होकर साक्षी की ओर देखा और चिल्लाई, तुम यह सब बर्बाद नहीं कर सकती, मैं राज को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन साक्षी का हौसला टूटने वाला नहीं था। उसने मंत्र को और भी जोर से पढ़ा, जिससे माया की शक्तियों पर और अधिक प्रभाव पड़ा। माया अब कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बची खुची शक्ति से साक्षी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने मंत्र का सहारा लेकर खुद को माया के जादू से बचा लिया। अब यह लड़ाई सिर्फ माया और साक्षी के बीच थी। राज, जो अब तक माया के जादू से बाहर आ चुका था, भी कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। साक्षी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए माया का सामना किया और अपने साहस और बुद्धिमत्ता से माया को हराने की कोशिश की। मंत्र के प्रभाव से माया की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी आंखों की चमक धीमी हो गई और वह चीखने लगी। माया, जो अब तक अजेय लग रही थी, अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। आखिरकार माया का जादू पूरी तरह से टूट गया और वह एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। साक्षी ने जीत हासिल कर ली थी। माया हार चुकी थी, लेकिन साक्षी को अब भी यह डर था कि कहीं वह वापस न आ जाए। माया के जाने के बाद साक्षी ने राज को सहारा दिया और उसे जंगल से बाहर निकाला। राज अभी भी माया के जादू के असर से कमजोर था, लेकिन वह अब सुरक्षित था। साक्षी ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम्हें मैंने कहा था कि माया खतरनाक है, शुक्र है कि हमने उसे हरा दिया।
राज ने साक्षी का आभार जताया और महसूस किया कि उसकी दोस्ती और साहस ने उसकी जान बचाई। हालांकि माया अब जंगल से गायब हो चुकी है, लेकिन साक्षी और राज को यह डर है कि वह फिर से कभी लौट सकती है। कहानी का यह भाग दोस्ती, साहस और बलिदान का संदेश देता है और यह बताता है कि सच्चे दोस्त खतरों में भी साथ खड़े होते हैं। क्या माया फिर से वापस आएगी या राज और साक्षी अब पूरी तरह से सुरक्षित है? यह जानने के लिए अगला भाग महत्वपूर्ण होगा।